लॉर्ड बुद्धा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में देखेंगे कि जो पिछले कक्षा में अब तक सीखे हैं कि किसी संख्या को वर्ग कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब वर्ग जब कैलकुलेट हो गया तो अब किसी पूर्ण वर्ग संख्या का हम लोग वर्गमूल कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। देखते हैं कि कैसे हम लोग किसी संख्या का वर्गमूल फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे कोई भी संख्या हम लोग ले लें, जैसे पिछली कक्षा में बताया गया था, हम किसी भी संख्या का एक फार्मूले का इस्तेमाल किए थे कि चाहे तो हम लोग ये अगर ए बी टाइप की हमारी कोई संख्या, इसका वर्ग करना है, ठीक, तो हम क्या किए थे, बी का वर्ग कर लिए थे, ठीक, बी का वर्ग, और इसके बाद इनका आपस में गुणा करके दूना कर देंगे तो हो जाएगा 2ab। फिर इसके बाद क्या करेंगे, ए का वर्ग कर लेंगे, इसमें कोई कैरी आएगा तो इसमें जोड़ लेंगे, और इसमें कोई कैरी आएगा तो इसमें ऐड कर लेंगे, है ना। तो हमारे ये जो आएगा ये क्या हो जाएगा, एक फार्मूला, उसी बेस्ड पर हमारा ये निकल आएगा। जैसे 2 का वर्ग करते हैं, 2 दूना 4, इसका करेंगे 2 एक कम 2, 2 दूना 4, और 2 का वर्ग 140। इसी तरह अगर हम लोग 81 का वर्ग करते हैं तो 1 का वर्ग 1 होगा, इसका वर्ग 1 दूना कर लें 2 हो गया, 1 हो गया, है ना। कितना आसान है। अगर हम लोग इसका वर्ग करते हैं तो 3 तरीके 9, इसका करें 3 दूना 6, 1 हो गया, है ना। तो इस तरह से हम लोग इस फार्मूले से आसानी से छोटी संख्याओं का, छोटी बड़ी से संख्याओं का भी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अब हम लोग देखें, आज सीखना है कि हम लोग किसी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। कोई हमारी संख्या इस तरह 36 है, इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पर एक इस तरह से चिन्ह लगा देंगे तिरछा। इस चिन्ह को हम लोग क्या कहते हैं, करड़ी, क्या कहेंगे, करड़ी, ठीक है। या इसको हम लोग कह सकते हैं 36 पे टोपी पहनाना। अगर 36 पे टोपी पहना दिया गया तो उसका मान कितना होगा, है ना। तो ये हमारा 36 पे ये एक तरह से, तो इसका जो करड़ी है इसको हम लोग क्या सकते हैं, इसकी घात जो होगी 1/2 होगी। तो ऐसी संख्याओं का वर्गमूल निकालने के लिए चाहिए करड़ी का क्या घात होती है, 1/2। जो संख्या को ऊपर लिख दी जाती है इसको क्या कहेंगे, घात कहेंगे, और जो नीचे होती है उसको क्या कहेंगे, आधार कहेंगे, है ना। तो हम इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे देखते हैं कि हमको 36 का वर्गमूल निकालना है। तो 36 का वर्गमूल कैसे निकलेगा, तो पहले हम लोग 36 का जो है गुणनखंड लिखेंगे, है ना। तो अभाज्य गुणनखंड लिखिए, 36 का वर्गमूल निकालना है। तो अगर 36 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड लिखें, देखें किससे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से काटेंगे, 18 दूना 36, फिर 2 से काट दिए ना, तो 2 9 18। अब ये 2 से नहीं कटेगी, 3 से कटेगी, 3 तरीके 9। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3। इसमें सजाती का जोड़ा बना लेंगे, है ना। 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, ये नहीं कि 3 का 2 के साथ, इस 3 का इस 2 के साथ, ऐसा नहीं, ठीक है। अब जो जोड़ा होगा उस जोड़े में से एक संख्या को बाहर, 2 में जोड़े में से एक को बाहर कर लिए, इसका एक कर लिए, आपस में गुणा है तो क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। इसका मतलब इसका वर्गमूल कितना आ गया, 6। तो वर्गमूल क्या हो गया, कि वर्गमूल वह संख्या है जो किसी पूर्ण संख्या की वह मान, वह वैल्यू जिसका वर्ग करने पर हमको पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए, वह क्या कहलाएगी, वर्गमूल कहलाएगी, है ना। अगर हम लोग कहें कि एक पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल क्या होता है, उसका वह मूल संख्या होती है जिसका कोई वर्ग करने पर यह पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए, तो है ना। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो और भी संख्याओं का अगर जैसे हमारा देखें तो जो हमारा ये 64 है, 64 का वर्गमूल लेना है, तो देखेंगे इसका कितना होगा, तो ये होगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। ये इसका क्या बन गया, पूर्ण वर्ग बन गया। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, ये हमारा क्या हो गया, जो एक अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड हो गया। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 2 का जोड़ा बना लें। अब सब जोड़ों में से क्या करेंगे, सीधे सीधे एक एक बाहर कर लिए, तो ये हमारा क्या हो गया, 8 हो गया। 2 दूना 4 दूना 8, है ना। तो हम लोग 64 का वर्गमूल कितना निकाल लिए, 8 आ गया। तो हम इस वर्गमूल निकालने में अगर इतनी प्रोसेस करने से बेहतर है कि हम उसके वर्ग को, यानी कि यह संख्या किसकी वर्ग है। तो अगर हमको पता हो जाए कि कौन सी संख्या किसका वर्ग है तो हम तुरंत लिख सकते हैं। जैसे ये हो, और एक चीज़ ये भी है कि कोई संख्या अगर हम लोग वर्ग निकाल रहे हैं, जैसे हमारा लिखा गया 524, है ना।
क्या वो पूर्ण वर्ग है? तो पूर्ण वर्ग होने के लिए संख्या के लास्ट में कौन संख्या होनी? जैसे हमको 1 का वर्ग करते हैं तो 1 होता है, 2 का वर्ग करते हैं तो 4 होता है, 3 का वर्ग करते हैं तो क्या होता है? 3 का वर्ग छोड़िए, बीच से हम लोग 5 का वर्ग करते हैं तो क्या होगा? 5 होगा, 25 होगा, ठीक। 6 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? 36 होगा। 7 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? 49 होगा। इसको छोड़िए अभी। अब देखिए जैसे अब अगर हम लोग 7 का वर्ग करते हैं तो क्या होगा? 49 होगा। 8 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? 64 होगा, 84 होगा। 8 का वर्ग करेंगे 64 होगा। 9 का वर्ग करें तो क्या होगा? 81 होगा। और 10 का वर्ग करें तो क्या होगा? 100 होगा। तो हम लोग देख क्या रहे हैं कि जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी उसके लास्ट में अगर 1 हो, 4 हो, या फिर 5 हो, या फिर 6 हो, या फिर 9 हो, या फिर 00 है, तभी वो क्या बन सकती? तभी वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है ना। कि जो पूर्ण संख्या वर्ग तभी हो सकती है पूर्ण वर्ग संख्या कि जब उस संख्या के लास्ट में क्या हो? 1 हो, 2 हो, 5 हो, 6 हो, 9 और 00। इसके सिवा कोई और संख्या होगी तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी, अर्थात तो उसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते। जैसे अगर किसी संख्या के लास्ट में 2 हो, 3 हो, या फिर 7 हो, 8 हो, अथवा क्या हो? सिंगल जीरो है ना, अर्थात 1 जीरो हो, तो ऐसी संख्याएं क्या होंगी? पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती हैं। जब पूर्ण वर्ग नहीं होगी तो हम उसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, ठीक। अगर कोई संख्या अगर हमारी है इस तरह, देखिए 1024 है, ठीक, इसका हमको वर्गमूल निकालना, लास्ट में देखिए 4 है, तो यह क्या है? पूर्ण वर्ग हो सकती है तो नहीं, कह तो नहीं सकते कि है ही, लेकिन पूर्ण वर्ग हो सकती है। तो पूर्ण वर्ग संख्या जब देखते हैं तो हम क्या करते हैं? देखते हैं कि इसमें कितनी का संख्याएँ हैं। जितनी संख्याएँ होती उसका अगर आधा कर लेंगे तो जितना आएगा उतने क्या होता है? वर्गमूल में उतनी संख्याएँ होंगी। देखिए 4 का जब आधा करते तो कितना आता है? 2, अर्थात हम इसका जब वर्गमूल लेंगे तो निश्चित तौर से उसमें 2 ही अंक होंगे। आइए देखिए 524 है, 524 इसका वर्गमूल लेना है। इसमें देखें कितनी संख्या है? इसमें 3 संख्या हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? 3 का आधा कर लेंगे। इसमें देखेंगे 1.5 हो गया। अब इसका इसमें कन्फर्म नहीं कितना वर्गमूल होगा, तो जो संख्या आएगी, जो हमारी दशमलव संख्या आएगी, उसको क्या कर लेंगे? पूर्णांक बना लेंगे, घटा के नहीं बल्कि बढ़ा करके। तो ये देखिए 1.5 है, इसका मतलब इसको पूर्णांक बनाएंगे तो कितना होगा? 2, अर्थात इसमें भी जो वर्गमूल आएगा उस वर्ग में भी 2 डिजिट हो की संख्याएँ होंगी। उस वर्ग जो उसका संख्या का जो संख्या की जो वर्गमूल आएगा उस संख्या में डिजिट 2 डिजिट की होगी, है ना। तो आइए देखते हैं कि जैसे हम लोग वर्गमूल निकालते हैं कैसे, है ना। तो ये तो वर्गमूल निकालना जान ही रहे हैं। अब 2 अंक की 1 अंक का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, और उसका जो हम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल किए हैं कि हम लोग जो याद करके रखे हैं अभी कि 1 से 50 तक की उस संख्या का वर्ग का इस्तेमाल हम लोग कैसे यहाँ करते हैं। देखिए 524 है ना, तो हम इसका कैसे करेंगे? किसका वर्ग है? जैसे अगर हम लोग 30 का वर्ग जान रहे हैं, 30 का वर्ग करेंगे तो 900 होगा, इसका मतलब इससे कम है। अब 25 का वर्ग करेंगे 625 है, इसका मतलब इससे भी कम है। इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट में 2 है, 4 है, इसका मतलब जो हमारी संख्या होगी वो कितना होगी? 625 है। अगर 24 होगी, 4 चौको 16, तो 24 हो नहीं सकती, 3 तरीके 9 हो नहीं सकता। इसका मतलब अगर हम लोग 22 लेते हैं तो 22 लेने पर कितना होगा? 284। इसका मतलब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये हमारी क्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, इसका हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। आइए हम लोग कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या लेते हैं। जैसे हमारी कोई पूर्ण वर्ग संख्या हमारी 84, ये किसका वर्ग है ना। तो हम देखें किसका वर्ग है। ये अगर देखा जाए वास्तव में तो ये किसका वर्ग है? 22 का, है ना। किसका वर्ग है? 22 का। तो हम लोग 22 का वर्ग हो गया। अब इसको 22 का और ये देखें तो इसका वर्गमूल हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, कितना होगा? 22 होगा, है ना। इस तरह से अगर हम लोग देखें कि 31 का वर्ग कितना हो रहा है, कोई 31 अगर मान लें उसका कितना होगा? 961 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो कितना हो? 961 किसका वर्ग है? 31 का।
सीधे सीधे 31 का वर्ग 9 से, इसका मतलब इसका वर्गमूल कितना हो गया, 31 हो गया। इसी तरह कोई संख्या हम लोग लेते हैं, तेरह सौ उनहत्तर, इसका वर्गमूल कितना होगा, है ना। तो इसका भी वर्गमूल हम लोग देखेंगे कि वो हमारी जो संख्या होगी, अगर 36 का वर्ग अगर हम लोग करें, 36 करें 37 का, तो हमको यही संख्या मिल जाएगी। तो इसका भी वर्गमूल हमारा क्या होगा, 1369। ऐसी संख्याओं का अगर हम वर्गमूल, एक टेक्निक होती है उससे अगर लगाना चाहें तो देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे ये है, इसका हम लोग क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। अब ये देखेंगे कि अगर संख्या के लास्ट में 9 है, यह पूर्ण वर्ग संख्या है, तो संख्या के लास्ट में 9, इसका मतलब आ तो जो वर्गमूल होगा उसके लास्ट में हमारा या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। ठीक, अब हमारी ये संख्या बची, इसमें हम देखेंगे कि यह संख्या किस संख्या के वर्ग के बराबर है या वर्ग के नज़दीक है। देखिए, तो या तो इसमें जो संख्या अगर हम लोग देखें तो 3 तिरिके 9 और 4 चौको 16 है ना। 3 का वर्ग करें या 4 का वर्ग करें, इसी के बीच स्थित है। यहाँ 3 तिरिके 9 हो रहा है, या 3 4 चौको 16। तो ये देखेंगे 4 से कितना कम है, 3 कम है। यह 3 तिरिके 9, 4 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, अर्थात ये इसके करीब है। लेकिन जब ऐसी संख्या में हम लेंगे तो हमारा जो वर्गमूल होगा आ तो 33 और छोटी संख्या हमेशा लेंगे, है ना। तो 33 होगा या फिर 37 होगा। अब हम देखें किसके करीब, अगर बड़े के करीब है तो बड़ी वाली संख्या लेंगे, छोटे के करीब है तो छोटी वाली संख्या लेंगे। तो लेकिन देखें कि ये 13 जो है 9 से कितना कम है, ज़्यादा है, 4, और ये 16 जो है 13 से कितना अधिक है, 3। इसका मतलब ये 13 जो 16 के करीब, इसका मतलब हम लोग बड़ी संख्या लेंगे और ये हमारा वर्गमूल कितना होगा, 36 हो जाएगा, है ना। 13 36 37 हो जाएगा, है ना। यही हमारा क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। इस तरह से और भी संख्याएं लेते हैं हम लोग। नौ 921, इसका वर्गमूल हम लेते हैं। देखिए कि इसका वर्गमूल कितना होता है। अगर हम लोग देखें तो इसके लास्ट में जो हम 2 का जोड़ा बनाते हैं तो इसका इकाई का अंक 1 है। इकाई का अंक तभी 1 हो सकता है तो 1 का हो, तभी 1 इसके बाद 1 कम 1 होता है, 9 हो तब हो सकता है 1। इन दोनों में से जो इसके वर्गमूल में, इन दोनों में से इकाई का अंक में होगा। अब यह 9 किसके बराबर है, किसके बीच, ये 3 का वर्ग ही सीधे 9 के बराबर है। अब ये 4 का वर्ग नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे, तो इसका मतलब इसी के बराबर और सीधे हम इसी के बराबर ले लेंगे। ठीक, और ये देखिए इसी के बराबर हो रहा है। ठीक, अगर हम लोग ये कहें कि 2 का वर्ग करें ना, एक इसके वर्ग के बराबर है, एक इससे छोटा है। अगर हम लोग ये कहें कि अगर यह इसके बीच है, ये इसके बराबर, तो इसका मतलब 3 ही होगा। अब 3 या फिर ये हमारा 31 हो सकता है या फिर 29 हो सकता है। अब देखिए किसके बराबर है, तो ये 3 के बराबर है, इसका मतलब बड़ी संख्या करीब है। ये हमारा 3 तिरिके 9 2 दूना 4, बड़ी के बारे, तो इसका मतलब ये है, तो हमारा कितना आंसर होगा, 39 होगा। ऐसे कंडीशन से हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से अगर हम और भी प्रश्नों को लें तो देखिए, जैसे हमारा 576 है, 576 हो, या फिर हम लोग ले लें और भी संख्याएं लें। आइए इन संख्याओं को देखें कैसे वर्ग हैं, इनका वर्गमूल कैसे निकालते हैं, है ना। इसमें देखिए यह किसका वर्ग हो सकता है ना। तो ये देखिए लास्ट में 5 है, इसका मतलब तो 5 ही होगा हर कंडीशन में, दूसरा होगा नहीं। अब ये देखेंगे कि यह जो है ये किसके बीच है ना। तो ये अगर या तो 3 के वर्ग के बराबर होगा या तो फिर किसके, 4 के वर्ग के बराबर। ठीक, 3 तिरिके 9 4 चौको 16, इसके बीच है। इसका मतलब हर कंडीशन में हम क्या लेंगे, छोटी वाले। इसका मतलब वर्गमूल कितना होगा, इसका छोटा वाला ही लेंगे, है ना। तो हमारी 2 कंडीशंस नहीं है बल्कि यही है। इसका मतलब हमारा इसका वर्गमूल कितना होगा, 35 होगा। अब इसका वर्गमूल की बात करें, देखिए इसका ये 69 के लास्ट में 3 है, 9 है, इसका मतलब 9 हो सकता है या 3 हो सकता है, तो फर्स्ट 7 होगा। 3 तिरिके 9 7 7 49, यही होंगे लास्ट में। अब हम 13 देखें किसके बीच है
है ना। तो 13 आ तो 3 के वर्ग के बीच होगा, या तो 3 और 4 वर्ग के, 3 के स्क्वायर और 4 स्क्वायर के वर्ग इनके बीच हो सकता है। जैसे 3 का वर्ग 9 हुआ, 4 का वर्ग 16 हुआ, तो इनके बीच हो सकता है। ठीक, तो 16 हो रहा है, 16 देखेंगे। अब इसमें हमारा जो वर्गमूल होगा या तो हमारा 33 हो सकता है या फिर 37 हो। हमेशा हम छोटी वाली संख्या को लेंगे, तो या तो 33 हो सकता है या फिर 37 हो सकता है। अब इसमें देखिए कौन है, किसके करीब हमारा यह जा रहा है 13। तो 4 चौक को 16, ये 13 जो 16 से 3 कम है, लेकिन 3 तरीके 9, 9 से क्या है यह देखेंगे 13, 9 से 4 अधिक, इसका मतलब इसके करीब है, तो हम क्या होगा हमारा आंसर 37 हो जाएगा। इसी तरह अगर इसकी बात कर लें तो इसके लास्ट में कितना है 6। तो हमारे लास्ट में अगर देखेंगे तो जो हमारी संख्या बनेगी लास्ट में कितनी होगी, या तो 6 होगी, लास्ट में कितना होगा 6 ही होगा, है ना। 6 ही एक संख्या ऐसी संख्या जिसके लास्ट में 6 आ सकता। तो अब ये देखेंगे 21 किन के बीच है, तो 4 चौक को 16, 5 5 25, ये देखिए किसके बीच है। अब 25 और 4 16 के बीच है। अब ये देखेंगे 25 16 या 25 कौन ये संख्या किसके पहले। अब देखेंगे आ तो हमारी संख्या जो 46 हो सकता है, या तो फिर हमारा 46 हो सकता है, और 46 ही होगा क्योंकि हम छोटी संख्या हमेशा साथ लेते हैं और 4 का वर्ग, इसका मतलब क्या होगा 46 ही होगा। हम लोग देखेंगे कि यह जो हमारी संख्या है 21 से 4 की घात 16 और 25 के बीच है, लेकिन क्या है कि हम इस संख्या का वर्गमूल लेते समय छोटी संख्या को ही लेके लिखते हैं, और हमारी संख्या लास्ट में एक ही आ रही, इसका वर्गमूल हमारा कितना हो जाएगा 46 होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। आइए हम इस पर और प्रश्न लेके देखते हैं प्रश्न कैसे बनते हैं। अब आइए इसमें देखते हैं कि दशमलव संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या और दशमलव संख्या, तो उसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं। जैसे हमारी कोई संख्या हम लोग लेते हैं 16 है और यह वर्ग दशमलव इतना लिखा, तो इसका वर्गमूल कितना होगा। हम लोग ये देखते हैं पहले कि यह जो हमारी संख्या है इसको सॉल्व करने का जो दशमलव वाली संख्याओं को हम अपने दिमाग में एक चीज़ बना लें कि बिना दशमलव की संख्या है। ठीक, जब बिना दशमलव की मानेंगे तो ये संख्या क्या आ जाएगी 16। तो ऐसी संख्याओं को निकालने वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले ये देखते हैं कि जो संख्या में दशमलव लगा है कि दशमलव नहीं लगा है। अब जो संख्या बची उसका वर्गमूल निकालते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जितने अंक पर दशमलव लगा उसका आधा करके हम लोग क्या करते हैं, जो आंसर आएगा उसमें दशमलव लगा देते हैं। जैसे ये पहले 16 का वर्गमूल निकालें कितना होगा 4 होगा, लेकिन दशमलव कहाँ है 1 2 अंक पर, इसका मतलब 2 का आधा करेंगे तो 1, इसका मतलब जो दशमलव होगा हमारा कितने अंक पर होगा 1 अंक। इसी तरह अगर ये संख्या लिखी होती 0.0016, इसका वर्गमूल निकालना है तो कितना होगा। तो हम लोग मान लेंगे कि इसका भी इसी तरह निकालेंगे कि मान लेंगे इसमें दशमलव नहीं लगा, तो इसका मतलब संख्या हमारी कितनी है 4 है। ठीक, अब दशमलव देखें क्या अंक पर लगा है 2 अंक, ये 2 अंक 4 अंक हुआ। ठीक, अब जब 4 अंक है तो 4 अंक का आधा कर लेंगे, तो 4 का आधा कर लेंगे 2 हो जाएगा, तो 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे 1 और 2, इसका मतलब यहाँ एक 0 बढ़ा करके इधर कर लेंगे ना, तो हमारा क्या हो जाएगा 0.04। कोई भी संख्या अगर हम लोग लें, हमारा ये 64 है। ठीक, और इस तरह से वर्गमूल लगा है 6 अंक पर जो दशमलव लगा है, इस तरह की संख्या है, इसका वर्गमूल निकालना हो तो हम लोग देखेंगे जो ये संख्या जो हमारी 64 कहीं ना कहीं वर्ग है। पहले मान लें कि ये बिना दशमलव को मानेंगे 64 हो जाएगा। अब 64 पर क्या करेंगे वर्ग देखेंगे, ये किसका वर्ग है 8 का, इसका मतलब वर्गमूल कितना होगा 8, और ये कितने अंक पर लगा है तो कुल 6 अंक पर लगा है। जब 6 अंक पर अगर दशमलव लगा, 6 का अगर आधा करते हैं तो कितना होगा 3 होगा, तो यहाँ पर 3 अंक पर दशमलव लग जाएगा। 3 अंक पर इधर ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ लगा के 0 इधर इधर बढ़ाते, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, 3 अंक लगने का मतलब है कि हम क्या करेंगे, इस संख्या के बाईं तरफ 0 बढ़ाएंगे, है ना, बाईं तरफ 0 बढ़ाकर क्या करेंगे 0 लगा देंगे, बाईं तरफ 0 इतना बढ़ाएं कि संख्या को लेकर 3 अंक हो जाए, 1 2 3, ये 3 अंक हो गया। तो इस तरह से हमारी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो ये दशमलव वाली संख्या का आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं ना। जैसे हमारी कोई संख्या 121, इसका वर्गमूल निकालना, इसका वर्गमूल अगर निकालना हो तो इसमें कितना
इसका वर्गमूल आ गया। देखेंगे कि अगर ये बिना मान लें कि बिना दशमलव की अगर संख्या तो कितना है 121, और 121 किसका वर्ग है, तो 11 का वर्ग होता है। लेकिन हम लोग जान रहे हैं 11 का वर्ग हुआ और ये कितने अंक पर दशमलव है, 4 अंक पे। 4 अंक का आधा करते हैं तो 2 आएगा। इसका मतलब दशमलव कहाँ लगना चाहिए, 2 अंक पे। तो 1 2 हमेशा क्या करते हैं, दशमलव जो दाहिने से गिन के बाएं तरफ आते हैं, जितना अंक आएगा उतना लिख देंगे। 1 2 1 दशमलव लग जाए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग और भी संख्याओं पर दशमलव लगा सकते हैं। आइए इस पर संबंधित प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं। आइए हम एक नया प्रश्न लेके आए हैं। इसमें ये लिखा है कि कह रहा है कि यदि 841 का वर्गमूल 29 है तो हमको कह रहा है कि 8.41 धन 8.0841 धन 8.00841 का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसको जोड़ दिया, पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। अगर हम लोग देखें इसका मान 841, ये भी 841, अगर दशमलव हटा दें तो कितना है 841। तो 841 का वर्गमूल ऑलरेडी लिखा है, तो हम लोग कितना है 2.1, और दशमलव कितने अंक पर लगा, 2 अंक पे 1 2। इसका मतलब दशमलव इसमें कितने लगेगा, 1 ही अंक पर लगेगा, 2 का आधा 1 अंक प्लस। अब इसी तरह इसमें देखिए ये भी 841, ये भी 29 होगा, लेकिन इसमें दशमलव कितने अंक पर लगा, 1 2 3 4। इसका मतलब दशमलव यहाँ कितना लगेगा, 2 अंक पे 1 2। ठीक, इसी तरह ये देखा जाए तो ये 6 अंक है, तो 6 अंक है, जब इसका मतलब ये हुआ कि दशमलव कितना लगेगा, 3 अंक पर। और ये अगर हटा दें दशमलव तो 841 है। ठीक, 841 29 होगा। अब इसका वर्ग अगर हम लोग लें तो इसका वर्ग कितना होगा, इसका वर्गमूल 29 होगा, लेकिन यह दशमलव 6 अंक पर लगा। इसका मतलब दशमलव यहाँ कितना अंक पर आ जाएगा आंसर में, 3 अंक पर। अब इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो क्या होगा, यहाँ देखें 2 अंक पे, यहाँ 2 अंक पे, यहाँ 3 अंक पे। 3 अंक पे कहीं नहीं है, ये केवल है 3 अंक। 2 अंक पे यहाँ 2 है, यहाँ 9 है, तो 9 2 11 के 1 हो, हासिल 1। अब यहाँ 1 अंक पर 9 है, 1 अंक पर 2 है, तो 9 2 11 हासिल 1 12 हो गया। और हासिल जो होगा 12, हासिल 1 और 2 में 1 जुड़ गया 3, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, आसानी से सॉल्व कर सकते। आइए और प्रश्न लेते हैं। इस प्रश्न को लेते हैं। देखिए दिया है प्रश्न कि यदि 961 का वर्गमूल 31 है तो 9.61 करड़ी में दिया है 9.61, फिर प्लस करड़ी में 0.0961 प्लस 0.00961 का मान क्या होगा। तो सब संख्याएं हमारी करड़ी में हैं, सबका वर्गमूल निकालना है। तो हम लोग सीधे सीधे मान लेंगे कि यह संख्या जो है वर्गमूल दशमलव नहीं लगा, दशमलव नहीं लगा। इसका मतलब ये भी 961 है, 961 का वर्गमूल कितना होगा, 31 होगा। यहाँ पर दशमलव 2 अंक है, इसका मतलब वर्गमूल में जो संख्या है उसका क्या करेंगे, उसके आधे पर दशमलव लगा देंगे। मतलब 2 अंक है तो 1 अंक पर लग जाएगा। इसी तरह इसको देखेंगे 4 अंक पे, ये भी 961 है, इसका भी वर्गमूल कितना होगा, 31 होगा। लेकिन यह 4 अंक पर, 4 अंक का अगर आधा कर लें 4 का तो 2 हो जाएगा, 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा। इसी तरह इसको अगर देखें तो यह 6 अंक पर लगा है, तो ये भी 961 है, इसका भी हम क्या करें 31 हो जाएगा। और 6 अंक है, 6 का आधा करेंगे 3 अंक होगा। 3 अंक पर अगर हम लोग लगाते हैं दशमलव तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, तो ये हमारा ये हो गया। अब इसको ऐड कर लेंगे, जो ऐड करेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए 3 अंक पर दशमलव यहाँ लगा और कहीं नहीं, इसका मतलब यहाँ 1 लिख लिए। ठीक, अब 2 अंक पर देखें, यहाँ 2 अंक पर 3 है, यहाँ 2 अंक पर 1 है, 3 1 4 हो गया है। अब इसके बाद 1 अंक पर देखिए, यहाँ 0 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, इसका मतलब फिर 4 हो गया। फिर हम देखेंगे लास्ट में हमारा जो पूर्ण अंक संख्या हमारी क्या है, 0 0 3 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 3.441। तो इस तरह से हम प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए और प्रश्न लेते हैं। आइए इस प्रश्न को लेते हैं। इसमें दिया है कि 1369, यदि 1369 का वर्गमूल 37 है तो 13.69 प्लस 0.13.1369 प्लस 0.001369 का वर्गमूल ज्ञात करना। सबका अलग अलग वर्गमूल ज्ञात करके ऐड करना। पूछ रहा कि इसका मान कितना होगा। तो हम लोग जहाँ देख रहे हैं कि इसका वर्गमूल दिया है 37, हम इसी के बेस पर प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। हम लोग देख रहे हैं कि दशमलव हटा लें तो ये भी 1369 हो गया, और 1369 ये भी है, तो 1369 का वर्गमूल 37 हो रहा है। तो यहाँ सीधे सीधे हम लोग लिख लेंगे 1369 का वर्गमूल 37। अब दशमलव यहाँ 2 अंक पर लगा, तो यहाँ
जो आंसर आएगा उसमें 0.1 अंक हो जाएगा। ठीक, इसका आधा 2 अंक हो जाएगा। इसी तरह 4 अंक को लगा तो इसका भी वर्गमूल कितना होगा 37, ये भी 1369। अब यहाँ 4 अंक है तो यहाँ दशमलव कितना हो जाएगा 2 अंक पर। इसी तरह यहाँ देखें तो ये भी 1369 है, लेकिन इसमें क्या दशमलव हटा देंगे, 4 अंक आया 1369, फिर 1369, अब 0.6 अंक हो गया। इसका मतलब यहाँ दशमलव कितने अंक हो जाएगा 3 अंक। और सबको ऐड कर लेंगे, जो आएगा हमारा वही आंसर होगा। देखिए अगर हम लोग देखें तो 3 अंक का दशमलव यहाँ है और कहीं नहीं, इसका मतलब 3 हो गया। अब 2 अंक का लेंगे, यहाँ 1 है यहाँ 7 है, 1 7 8 होगा। अब हम देखेंगे यहाँ 3 है, यहाँ 0 है, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, 7 3 कितना होगा 10 कि 0 हासिल 1। अब हासिल 1, इसका मतलब यहाँ 4 में 1 जुड़ जाएगा तो कितना होगा 4.083। इसको एक बार ऐड कर लेते हैं। फिर 3 देखिए, सॉरी यहाँ गलती हो गई, ये हमारा है कितना 37 होगा, है ना, 37 ही होगा। ठीक, अब हम इसको ऐड करेंगे तो हम लोग देखिए थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गई है, इस चीज़ को हम लोग ध्यान नहीं दिए हैं। तो दशमलव ये हमारा 3 अंक पे हो गया। अब इसको ऐड करेंगे, देखेंगे ये हमारा 7 है, 3 अंक पे तो 7 आ गया। अब 2 अंक पे यहाँ 3 है, यहाँ 2 अंक पे 7 है, 7 3 10 के 0 हासिल 1 हो गया। अब हम लोग 1 अंक दशमलव के 1 अंक पर देखें, 7 3 10 ये 0 है। ठीक, अगर 7 3 10 और हासिल 1 11 हासिल 1। अब देखेंगे, अब यहाँ पूर्णांक 3 है, यह पूर्णांक 0, इसका मतलब हासिल अगर 3 में 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 4.107। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। आइए और प्रश्न लेते हैं। ये एक नया प्रश्न लेके आए हैं। देखिए दिया है कि यदि 1681 का वर्गमूल 41 हो, करड़ी में 1681 बराबर 41 हो तो करड़ी में 16.8 है प्लस करड़ी में 0.1681 प्लस करड़ी में 0.001681 का मान होगा। इसका मान कितना होगा? देखिए जैसे अगर मान लें कि यह दशमलव नहीं है तो ये कितना 16 से 41 है, 16 से 81, इसका मतलब इसका वर्गमूल कितना होगा 41 होगा। दशमलव यहाँ 2 अंक पर लगा, इसका मतलब इसमें दशमलव कितने अंक पर लगेगा 1 अंक पर। इसी तरह ये भी देखेंगे 16 से 81, इसका भी वर्गमूल कितना होगा 41, लेकिन यहाँ दशमलव 4 अंक पर, तो यहाँ पर दशमलव कितने अंक पर लग जाएगा 2 अंक पर। इसी तरह अगर हम लोग देखिए ये भी 16 से 81, इसका भी वर्गमूल कितना होगा 41, लेकिन यहाँ दशमलव 6 अंक पर लगा है, 2 2 4 2 6, इसका मतलब वर्गमूल कितने अंक पर लगेगा 3, दशमलव 3 अंक पर। अब इसको हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। हम लोग देखें कि इसमें दशमलव 2 अंक, इसमें दशमलव 3 अंक तक संख्या, इसमें 1 अंक, तो ये 3 अंक तक की तो केवल 1 आ जाएगी। अब इसमें 2 अंक की जो संख्या है दशमलव 2 अंक उसको जोड़ेंगे। इसमें 2 अंक पर 4 है, इसमें 2 अंक पर 1 है, इसका मतलब 4 है 5, इसमें 1 अंक पर है, 1 अंक पर इसमें 1 है, इसमें 1 अंक पर 4 है, तो 1 4 5 हो गए, यहाँ 0 है, इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ देखेंगे दशमलव क्या है 4 है ना, तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आ गया 4.551 है। तो इस तरह से जो प्रश्न होंगे आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे प्रश्नों को आप लोग प्रैक्टिस करेंगे बुक देखकर तो तमाम प्रश्न ऐसे मिलेंगे जिसको आप लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। ऐसे प्रश्न यूपी टेट, सी टेट या फिर हम लोग देखेंगे तो एसएससी, यूपीपी या फिर रेलवे के एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि दे दिया होता है कि कुछ संख्या का वर्गमूल दिया रहता है, उस संख्या के बेस्ड पर हमको प्रश्न बनाकर पूछता है कि इसका वर्गमूल कितना हो, उसको हम लोग फाइंड आउट करना होता है और ऑप्शन दिया होता है, उस ऑप्शन के आधार पर हम लोग प्रश्न कैलकुलेट करते हैं और जो ऑप्शन सही होता है उसको सॉल्व, उसी का हमारा वही आंसर होता है। तो इस तरह से अगर ये क्लास आप लोगों को पसंद आए तो इस क्लास को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। देखने के लिए धन्यवाद।